दोस्तों, सच्चा ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे 3 ठग और एक औरत की कहानी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी उस समय की है जब भारत के गांवों में सादगी, विश्वास और इंसानियत की बुनियाद पर जीवन चलता था। लेकिन हर जगह अच्छाई और सरलता के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। ऐसी ही कहानी है 3 ठगों, राजू, बिल्लू और मोहन की, जो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए कुख्यात थे। उनका जीवन ठगी और बेईमानी में ही बीतता था। राजू था इस गिरोह का नेता। वह बेहद चालाक और कुशल योजनाकार था। उसे लोगों को मनाने और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कला में महारत हासिल थी। बिल्लू, गिरोह का दूसरा सदस्य, एक निडर और धूर्त व्यक्ति था। उसकी ताकत उसकी फुर्ती और बेखौफ प्रवृत्ति में थी। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसमें चालाकी की भी कोई कमी नहीं थी। मोहन सबसे छोटा था, लेकिन उसके भीतर एक तेज तर्रार और लालची प्रवृत्ति थी। उसे हमेशा जल्द से जल्द अमीर बनने की चाहत थी और इसलिए वह अक्सर बिना सोचे समझे काम करता था। इन तीनों का मकसद बस एक था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठग कर अमीर बनना। एक दिन ये तीनों ठग गांव के एक सुनसान इलाके में बैठे थे। वहां बिल्लू ने एक बात कही जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्यों ना इस बार किसी बड़े शिकार पर हाथ साफ किया जाए? बिल्लू ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा। मोहन, जो हमेशा नए नए शिकार की तलाश में रहता था, तुरंत बोल पड़ा। क्या तुम सुनीता को जानते हो? गांव की सबसे अमीर औरत। उसके पास इतनी जमीन और संपत्ति है कि अगर हमें उसका एक हिस्सा भी मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। राजू, जो हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर करता था, ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हां, सुनीता के बारे में सुना तो है, लेकिन वह औरत इतनी समझदार है कि उसे ठगना आसान नहीं होगा। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। पहले हमें उसके भरोसे का फायदा उठाना होगा, फिर धीरे धीरे हम उसे फंसा लेंगे। तीनों ठगों ने एक लंबी योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वे सुनीता के आसपास रहें, उसकी मदद करें और फिर सही समय पर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लें। सुनीता गांव की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। उसकी संपत्ति उसकी मेहनत और उसके दिवंगत पति के संघर्ष का परिणाम थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह बेहद चतुर और तेज तर्रार है। वह ज्यादातर समय अकेली रहती थी और अपनी संपत्ति की देखरेख खुद करती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद से उसने किसी पर भरोसा नहीं किया था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वह हमेशा चुप और गंभीर रहती थी। सुनीता को अक्सर अपने खेतों और बागानों में काम करते हुए देखा जाता था। उसका जीवन पूरी तरह से अनुशासित और सादगीपूर्ण था, लेकिन उसकी संपत्ति और उसकी चुप्पी ने उसे गांव के ठगों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बना दिया था। ठगों ने सोचा कि अगर उन्हें सुनीता का भरोसा जीतना है तो उन्हें उसकी मदद करने का दिखावा करना होगा। एक दिन जब सुनीता गांव के कुएं से पानी भरने आई, राजू ने मौके का फायदा उठाते हुए उससे बात शुरू की। राजू ने विनम्रता से कहा, बहन जी, यह घड़ा बहुत भारी लग रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? सुनीता ने उसे ध्यान से देखा। राजू का चेहरा भले ही साफ सुथरा और मददगार लग रहा था, लेकिन वह हमेशा सावधान रहती थी। फिर भी उसने राजू की मदद स्वीकार कर ली। धन्यवाद, सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो शायद पहली बार किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। राजू ने सुनीता के घर तक उसका घड़ा पहुंचा दिया। रास्ते में उसने बड़े सहज तरीके से बातचीत की ताकि सुनीता को लगे कि वह सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। सुनीता ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ शक था। वह जानती थी कि कोई भी यूं बिना मतलब मदद नहीं करता। अगले कुछ दिनों में तीनों ठगों ने सुनीता के घर के आसपास रहने का नाटक किया। वे उसकी मदद करने के बहाने उसके घर आते जाते रहते थे। कभी बिल्लू बाजार से उसके लिए सामान ले आता, कभी मोहन खेतों में उसकी मदद कर देता। राजू सबसे ज्यादा मिलनसार दिखता और अक्सर सुनीता से लंबी लंबी बातें करता। धीरे धीरे सुनीता को उन पर भरोसा होने लगा। उसने सोचा कि ये तीनों लोग सच्चे हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब ठगों को यकीन हो गया कि सुनीता अब उन पर पूरी तरह भरोसा करती है, उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने की सोची। बिल्लू ने एक रात कहा, अब वक्त आ गया है, हम आज रात सुनीता के घर में घुसकर उसकी दौलत चुरा लेंगे। मोहन,
जो हमेशा जल्दबाजी में रहता था, ने तुरंत सहमति दी। हाँ, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कल सुबह तक हमारे पास सब कुछ होगा। लेकिन राजू, जो हमेशा सावधानी से चलता था, बोला, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। सुनीता कोई साधारण औरत नहीं है। अगर हमें किसी भी तरह से संदेह हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। रात को जब गांव सो रहा था, बिल्लू और मोहन चुपके से सुनीता के घर के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से ताला बंद था। यहां से हम अंदर नहीं जा सकते, बिल्लू ने धीरे से कहा। दोनों ने खिड़की से अंदर झांका और देखा कि घर में अंधेरा है। उन्हें लगा कि सुनीता गहरी नींद में है और उन्होंने खिड़की से अंदर घुसने की योजना बनाई। जैसे ही वे खिड़की से अंदर घुसे, अचानक सुनीता की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सुनीता की कड़क आवाज ने बिल्लू और मोहन को चौंका दिया। वे तुरंत भाग गए। सुनीता समझ गई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अगले दिन गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों से बात की, लेकिन ठगों के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि ये ठग अगला कदम क्या उठाएंगे। सुनीता अब पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। उसने अपनी संपत्ति और कीमती सामान को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और ठगों के हर कदम पर नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद राजू ने सुनीता से कहा, बहन जी, हमें लगता है कि आपके घर में कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहें तो हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। सुनीता ने बड़ी चतुराई से उनकी बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूं। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। अब ठगों को लगा कि वे पूरी तरह से सफल हो गए हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि सुनीता ने उन पर भरोसा कर लिया है और अब उन्हें उसकी संपत्ति पर हाथ साफ करने का सही मौका मिल जाएगा। ठगों ने तय किया कि वे सुनीता के जाने का इंतजार करेंगे। एक दिन सुनीता ने ठगों से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रही हूं। मेरा सारा धन और कीमती सामान घर में ही है। आप लोग इसका ध्यान रखना। यह सुनकर ठगों की आंखों में लालच साफ झलकने लगा। उन्हें लगा कि अब उनका सपना पूरा होने वाला है। जैसे ही सुनीता गांव से निकली, तीनों ठग घर में घुस गए और दौलत खोजने लगे। लेकिन उन्होंने हर जगह तलाश की, पर कुछ भी नहीं मिला। पूरा घर खाली था। तभी पीछे से सुनीता की आवाज आई, तुम लोग सोचते थे कि मैं बेवकूफ हूं? मैं जानती थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सुनीता के साथ गांव के लोग भी आ गए। ठगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। गांव की पंचायत में सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। ठगों को गांव के बीचों बीच लाकर खड़ा किया गया। गांव के मुखिया ने उनकी कड़ी आलोचना की और कहा, तुम्हारे जैसे लोग समाज के लिए नासूर हैं। तुमने मासूम लोगों को धोखा देने और उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने की कोशिश की। तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव से निकाला जाता है। ठगों का सिर शर्म से झुक चुका था। उनके पास कोई सफाई या बचाव का रास्ता नहीं बचा था। गांव के लोग उनकी धूर्तता से नाराज थे और उन्होंने पंचायत के फैसले का समर्थन किया। मुखिया ने घोषणा की, अगर तुम लोग दोबारा इस गांव की सीमा के भीतर नजर आए तो तुम्हें कानूनन सजा दी जाएगी। तीनों ठग, जिनके पास अब न कोई योजना बची थी और न ही कोई सम्मान, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। गांव के लोगों ने उन्हें गांव से बाहर तक छोड़ने के लिए जुलूस निकाला और अंततः उन्होंने गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गांव छोड़ने के बाद ठगों को अपनी हरकतों का एहसास हुआ। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, न सम्मान, न पैसा और न ही कोई भविष्य। उन्होंने अपने लालच और धोखाधड़ी के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। चलते चलते बिल्लू ने कहा, हमने जो किया उसका फल हम भुगत रहे हैं। हमें अब जिंदगी भर पछतावे के साथ जीना होगा। मोहन ने रोते हुए कहा, अगर हमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज हम भी एक अच्छा जीवन जी रहे होते, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। राजू, जो गिरोह का नेता था, चुपचाप अपने कदमों की आवाज सुनता रहा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अब अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में नया रास्ता ढूंढना होगा। अब केवल पछतावा करना हमारा कोई भला नहीं करेगा। हमें इस अनुभव से कुछ सीखना होगा। गांव वालों के लिए यह घटना एक बड़ी सीख बन गई। अब लोग अधिक सतर्क और समझदार हो गए थे।
वे समझ चुके थे कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। पंचायत ने गांव के लोगों को भी चेताया कि अगर कोई और व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी में फंसा तो उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। सुनीता के लिए यह घटना एक नई शुरुआत थी। इस घटना ने उसे न केवल ठगों से बचाया, बल्कि उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। वह अब और भी मजबूत, आत्मनिर्भर और समझदार हो चुकी थी। उसने गांव वालों को भी समझाया कि जीवन में सावधानी और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है। सुनीता ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के उपाय किए और गांव के अन्य लोगों की भी मदद की, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। उसके इस योगदान के कारण गांव के लोग अब उसे और भी सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगे। सुनीता का घर अब गांव का प्रेरणा स्थल बन चुका था, जहां लोग उसकी कहानियों से सीखने आते थे। इस घटना ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। बेईमानी से अर्जित की गई संपत्ति और सम्मान कभी स्थायी नहीं होते। गांव के मुखिया ने इस घटना के बाद एक सभा में कहा, हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि किसी भी इंसान का असली सम्मान उसकी सच्चाई और ईमानदारी में होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो आपको कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। सुनीता, जिसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से ठगों को मात दी, अब गांव के लोगों के बीच और भी लोकप्रिय हो गई थी। उसने अपनी जमीन और संपत्ति को और भी अच्छे से संभालना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का भी बीड़ा उठाया, ताकि वे भविष्य में ठगों और धोखेबाजों के जाल में न फंसें। उसने अपने खेतों में काम करने के लिए गांव के कुछ गरीब लोगों को भी रोजगार दिया, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। सुनीता का यह कदम गांव के विकास और समृद्धि का आधार बना। अब लोग उसकी बुद्धिमानी और उदारता की मिसाल देते थे।